गुड मॉर्निंग। हम आ चुके हैं एनटीपीसी शिफ्ट फर्स्ट का 28/12/2020 का सेकंड वीडियो लेके। अब आप लोग इसमें जो क्वेश्चन पिछले बार छूट गया था उनको हम कवर करने आए हैं। अभी आप देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ सीरीज़ का है 69, 55, 26, 13 और यहाँ पे व्हाट है, और ये चार आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, 9 गुना 6 किया है, यानी 6 गुना 9 54 होता है। 54 में एक जोड़ा है, 55 दिया है। 5 गुना 5 25 होता है, 25 एक 26 दिया है। 2 गुना 6 12 होता है, प्लस 1 13 होता है। तो 1 गुना 3 प्लस 1 करेंगे और ये आपका आंसर 4 हो जाएगा। इस तरीके से 18 का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी 4 होता है। यानी कहने का तात्पर्य है दोनों अंकों को गुना कर दिया गया है और उसमें 1 प्लस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 है, 10 है, 17 है, 26 है। इन सबों में 5 + 5 10 हो गया, 10 + 7 17 हो गया, 17 + 9 26 हो गया और 26 + 11 37 हो जाएगा। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे डाइस का दिया गया है, इसमें पूछ रहा है ब्लैक का विपरीत सतह पे कौन सा रंग होगा, जिसमें कि आपको पिंक, ब्लू, ऑरेंज और पर्पल ये 4 कलर दिए गए हैं। अब यहाँ देखते हैं चारों पासा में कौन सा पासा, किस पासा में ब्लैक का विपरीत निकलता है। अब यहाँ देखिए 4 पासा आपके पास है, यहाँ पे रंग दिया गया है। तो ये देखिए डाइस का चैप्टर है और इसका जो है कुछ रूल होते हैं वो हम बताएंगे। और जिन लोगों को डाइस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो वो आप कंप्लीट डाइस मेरा चैनल पे दिया गया है वीडियो, आप उसे देख सकते हैं कि ब्लैक का अपोजिट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चारों पासा में कोई एक पासा में देखेंगे और दूसरे पासा में देखेंगे जो कौन सा रंग समान है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे येलो और यहाँ पे येलो, ये येलो और ये येलो दोनों में रंग तो समान है लेकिन सतह डिफरेंट है। इस स्थिति में क्या करते हैं, दो पासा पे जो दोनों में येलो और येलो सेम है इसको हम क्लॉकवाइज मूव करवा लेते हैं। येलो होगा, उसके बाद ब्लैक होगा, ब्लू होगा, उसके बाद ऑरेंज होगा। क्लॉकवाइज मूव करवा के लिख लेंगे और यहाँ भी उसी तरीके से क्लॉकवाइज मूव करवा के लिख लेंगे। येलो होगा, पिंक होगा और ब्लैक होगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या हो गया, मेरा ये 2 पासा का एक नियम है, यदि पासा की संख्या 2 हो तथा दोनों पासा में लिखे कोई एक रंग, अक्षर, प्रतीक समान हो तो ऐसी स्थिति में हम दोनों क्या करते हैं, एक जगह कर लेंगे और ब्लू का अपोजिट पिंक होगा, ऑरेंज का अपोजिट ब्लैक होगा। और ब्लैक का पूछा है तो हम आंसर ऑरेंज देंगे। अब यदि येलो का विपरीत पूछेगा तो कोई नया कलर होगा और इसमें नया कलर पर्पल दिख रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो जिनको दिक्कत होगा वो आप कंप्लीट डाइस एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 ये जो है सेल्युलिज्म का क्वेश्चन है और यहाँ कहता है सभी गुलाब लाल हैं, कुछ लाल रंग हैं, सभी रंग पेंट हैं। इनका बनाने का तरीका 2-3 है, लेकिन हम जो है आपको अभी वेन डायग्राम से बना देते हैं और इनका 150 से भी बनता है। और 150 में जब पकड़ बना लीजिएगा तब आपका क्या होगा, यहाँ पे बिना पेन का बन जाएगा और आपको पेन नहीं उठाने देंगे। हम दोनों नेम से आपको बता देते हैं। देखिए कह रहा है सभी गुलाब लाल हैं, तो ये जो है डायग्राम बनाइए, ये गुलाब हो गया और सभी गुलाब लाल है तो ये बड़ा हो जाएगा, लाल है। उसके बाद कुछ लाल रंग हैं, कुछ लाल रंग हैं और आगे कह रहा है सभी रंग पेंट हैं, सभी रंग पेंट है तो यहाँ से लीजिए ये पेंट है। अब पूछ रहे कुछ लाल पेंट हैं, तो कुछ लाल पेंट हैं, जरूर है, ये हो गया। सभी लाल गुलाब हैं, सभी लाल गुलाब हैं नहीं,
क्यों? क्योंकि सभी गुलाब लाल हैं, लेकिन सभी लाल गुलाब नहीं है, क्योंकि ये भी लाल का क्षेत्र है और ये कभी गुलाब नहीं है। इस स्थिति में ये गलत होगा। यदि यहाँ पे पूछा जाता कुछ लाल गुलाब हैं, यहाँ सभी को काट के यदि कुछ का प्रयोग करता और कहता कुछ लाल गुलाब हैं, तब ये सही हो जाता। इसलिए एग्जाम के व्यू से इसका केवल पहला सही हो गया। अब हम बात करते हैं इसको 150 से कैसे बनाएंगे। तो 150 से कैसे बनाएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 150 से पूछ रहा है, तो सीधा आप क्या कीजिए, पहले निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा लाल, कुछ लाल पेंट हैं। लाल आपके पास यहाँ है और पेंट आपके पास यहाँ है और एक लाल आपके पास यहाँ भी है, लेकिन हम इसमें किस लाल को चुनेंगे? तो एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे हम इस लाल को चुनेंगे। और क्यों चुनेंगे? क्योंकि पेंट मेरे पास एक है, पेंट ये रहेगा ही रहेगा, और लाल ये लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में रंग और रंग जो है कॉमन है। इसको हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं या मीडिएटर कहते हैं, जो शादी विवाह में होता है मीडिएटर। तो उसी को हम लोग मिडिल टर्म यहाँ पे लेंगे और जहाँ मिडिल टर्म मिलेगा वही लाल हम लेंगे। यदि इस लाल के साथ रंग रहता और यहाँ मिडिल टर्म मिलता तो हम यहीं ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है और जनरली ये नज़दीक में ही मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा जो फर्स्ट कथन और लास्ट कथन का मिडिल टर्म मिलता है। अब आप देखिए क्या करेंगे, तो ये जो है रंग और रंग कॉमन हो गया और इनका वैल्यू 100 होता है, इनका वैल्यू 50 होता है। तो 150 पॉसिबल होता है, ख़त्म हो गया। अब इनका पढ़ेंगे कुछ लाल पेंट हैं, कुछ लाल पेंट है, ये सही हो गया। अब देखते हैं लाल और गुलाब। लाल और गुलाब एक ही में है, तो इसका एक नियम होता है, यदि निष्कर्ष का प्रथम पद और द्वितीय पद, इसको हम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कहते हैं। यदि निष्कर्ष का प्रथम पद और द्वितीय पद किसी एक ही कथन में मिल जाए तो वो या तो सेम होगा या उसका रिवर्स होगा। आप देख रहे हैं कि सभी गुलाब लाल हैं और सभी लाल गुलाब है, तो ये रिवर्स है। और रिवर्स जब होगा तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये सभी का उल्टा कुछ होता है। यानी कहने का मतलब कुछ लाल गुलाब हैं ऐसा देता तो ये सही होता, और ऑल का उल्टा ऑल लिख दिया है इसीलिए गलत है। और जब ये यहाँ पे कुछ लाल गुलाब है तो यहाँ भी आप देखेंगे सही हो जाएगा, कुछ देर पहले हम बताए थे। तो इस तरीके से वो मेथड भी है। इस मेथड में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, लेकिन जिस दिन आप सीख जाएंगे तो बिना पेन का सिलोजिज्म कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है 22 नंबर। इसमें कह रहा है हेड केप, हैंड ग्लोव, पेपर नोट, गिफ्ट गिफ्ट वर्क। अब यहाँ कहने का मतलब है, देखिए हेड को कैप से ढकते हैं या कैप हेड पे पहनने के लिए होता है। हैंड को ग्लव्स हम पहनते हैं हाथ में। अब यहाँ देखिए गिफ्ट वार्प का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसमें हम एक कवर चढ़ाते हैं, तो उसी को हम लोग गिफ्ट वार्प कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हो गया, सर को ढकने के लिए टोपी चाहिए, हाथ को ढकने के लिए ग्लव्स चाहिए और गिफ्ट को ढकने के लिए गिफ्ट वार्प चाहिए। जबकि पेपर को ढकने के लिए पेपर को ढकने के लिए नोट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नोट बनाया जाता है। इस स्थिति में हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंट है। तो ये मेरा डिफरेंट हो गया और ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। और ये जो है आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर का है। अब इसके बाद आप 22 के आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। रैंकिंग में कह रहा है क्वेश्चन में, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। क्रमशः लगाने का मतलब होता है जो फर्स्ट में नाम है उसका फर्स्ट में स्थान होगा, जो सेकंड में नाम है उसका सेकंड में स्थान होगा। दीप्ति का स्थान आपको पता चल गया है, बाईं ओर से 14 और मोहन का स्थान बाईं ओर से 9वां है। यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी कहने का अर्थ हुआ वो दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पे होगा। मोहन
दाईं ओर से 21वें स्थान पे होगा। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो क्वेश्चन का आंसर पूछा है। एक तो कहता है उनका स्थान क्या होगा और दूसरा कहता है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो ये एक कंडीशन है, रैंकिंग का कंडीशन है। यदि किसी पंक्ति में दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का स्थान दो अलग अलग ओर से दिया गया है, यानी दो अलग अलग तरफ से दिया गया है, तथा जब वो दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो एक व्यक्ति के स्थान में जितने की कमी होगी या जितने की वृद्धि होगी उतने का ही कमी या वृद्धि दूसरे व्यक्ति का स्थान में होगी, तथा डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी दिशा नहीं बदलेगी। और इसी में जब कुल संख्या पूछेगा तो किसी एक व्यक्ति का नया स्थान लेंगे, दूसरा का पुराना स्थान लेंगे, -1 करेंगे। अब यहाँ देखिए आंसर निकालने में कितना आसान होगा। दीप्ति का स्थान बाएं से 14 दिया गया है और मोहन का स्थान दाएं से 9 दिया गया है। तो ये कंडीशन जो था, दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान दो अलग अलग ओर से दिया गया है, एक इधर से और एक इधर से। अब यहाँ देखिए दीप्ति का स्थान बाएं से 14 है, दीप्ति यहाँ पे 14 है, डी से दीप्ति ले लिए, और मोहन दाएं से 9 है, यहाँ मोहन का स्थान दाएं से 9 एम दे दिए। अब कहता है जब दोनों व्यक्ति आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है मोहन उठ के दीप्ति के स्थान पर आ जाएगा और दीप्ति उठ के मोहन के स्थान पे चली जाएगी। तो बदल लेते हैं तो मोहन दाएं ओर से 21वें स्थान पर हो जाता है। तो मोहन जब यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ये दाएं से 9 था, अब 21 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है बाएं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं ये बताना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ से ये उठ के यहाँ आया है, 9 से 21 हो गया है। तो हम यहाँ कंडीशन जो बताए, जो जब दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेंगे तो एक व्यक्ति का स्थान में जितने की वृद्धि होगी या जितने की कमी होगी उतने का ही वृद्धि या कमी दूसरे व्यक्ति का स्थान में होगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ बढ़ने में कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो 11 में से 9 गया 2, और ये यानी कहने का मतलब है 9 था और 21 हो गया, यानी +12 हो गया। इसका मतलब दीप्ति का नया स्थान 22 होगा, 14 + 12, ये आप जोड़ेंगे तो ये आपका 26 हो गया। दीप्ति का नया स्थान 26 हो गया। और ये पहले पूछ रहा है कि दीप्ति का स्थान कौन सा है। तो एग्जाम के पर्पज से आपका यहाँ पे 26 और 34 आंसर हो जाएगा, क्योंकि दीप्ति का नया स्थान 33 नहीं है, दीप्ति का नया स्थान 34 नहीं है, और दीप्ति का नया स्थान 24 नहीं है, और दीप्ति का नया स्थान 26 है। तो एक में जब हम 26 मेरा आंसर आ चुका है तो उसी ऑप्शन के बगल में 34 है, इसका मतलब टोटल 34 बच्चे होंगे। और टोटल भी निकाल के हम दिखाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको निकालने की आवश्यकता नहीं थी। अब टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए दीप्ति का जो है ये ओल्ड स्थान है, ये ओल्ड स्थान है, और ये मोहन का ओल्ड स्थान है, ये दीप्ति का न्यू स्थान है, और ये मोहन का न्यू स्थान है। तो यहाँ कंडीशन में कहता है यदि कुल संख्या निकालनी हो तो किसी एक व्यक्ति का नया स्थान लीजिए और दूसरे का पुराना स्थान लीजिए, -1 कीजिए। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 14 + 21, यानी दीप्ति का ओल्ड स्थान, मोहन का न्यू स्थान, -1, 4 1 5 2 1 3, 35 - 1 = 34। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। इसका ले लीजिए 9 + 26 - 1, 26 में 9 जोड़िएगा 35 होगा, -1 = 34। तो हम यहाँ पे देखें दोनों तरीके से मेरा 34 आ गया है। और जिनका रैंकिंग चैप्टर में प्रॉब्लम होगा तो मेरे चैनल पे जो है रीजनिंग में आपका रैंकिंग दिया गया है।
इसका अलग अलग टाइप में अलग अलग वीडियो है। जिन किसी को समझने में दिक्कत होगा इनको एक बार जाके रैंकिंग चैप्टर में देख लेंगे, और यदि उसके बाद दिक्कत होती है तो आप हमको फिर संपर्क कर सकते हैं कमेंट करके। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है 34 भी आ चुका है। मेरा ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन इसका बी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें देखने से ही पता चल रहा है कि दो बस एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पे देखिए इसको बनाएंगे तो कैसे, यहाँ पे दो बस है, एक मुख्य सड़क पर है और 185 किलोमीटर दूरी के जगह पे स्थित है। अब इसको देखिए बनाते कैसे हैं, यहाँ पे हम साइड में बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ ये ले लेते हैं 185 किलोमीटर, 185 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस 185 ले लीजिए। अब कह रहा है दो बस एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक बस यहाँ है और एक बस यहाँ है। अब यहाँ पे स्थित है, बिंदुओं से दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। अब आप कहेंगे ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ठीक है, शुरू करती है। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ पे ए इसको मान लेते हैं, पहली को ए मान लेते हैं और दूसरी को बी मान लेते हैं, ठीक है। ए बराबर पहली बस और बी बराबर दूसरी बस, ठीक है, मान लिए हैं। ये चलती है। अब कहता है पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद, पहली बस 35 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ आप मान लीजिए 35 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ जो है 35 किलोमीटर चलने के बाद दाएं और मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से ये नीचे 17 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है। इसके बाद यह बाएं और मुड़ती है और 42 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से ये बाएं मुड़ेगी तो इधर जाएगी और 42 किलोमीटर चलती है। ये 42 बड़ा कर दीजिए, ये 42 किलोमीटर चलती है। आगे चलती है तब मुख्य सड़क की ओर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है। अब मुख्य सड़क देख रहे हैं कि ऊपर में मुख्य सड़क है, इसका मतलब ये बाएं मुड़ेगी, ठीक है, दिशा लेती है। इस बीच एक मामूली ब्रेक डाउन के कारण, इधर ये मुड़ना चाह रही थी, दिशा लेती है, लेकिन इस बीच एक मामूली ब्रेक डाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये मुड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मुड़ने, यहाँ पे कह रहा है वापस पहुँचने के लिए दिशा लेती है, तो दिशा ले ली है यहाँ पे ऊपर की ओर। अब कहता है इस बीच एक मामूली ब्रेक डाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। यानी कहने का अर्थ हुआ ये पहली बस यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन दूसरी बस के साथ क्या घटना घट गया, वो जो है एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर 36 किलोमीटर चलती है। यानी यहाँ से ये मान के चलते हैं यहाँ तक 36 किलोमीटर आ चुकी है, ठीक है, चलती है। इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब यहाँ पे आपकी बस बी है और यहाँ पे ये मुड़ के खड़ी है बस ए, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रही कितनी होगी। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 35 किलोमीटर था और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 42 किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब हुआ ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना चल चुका है, 5 2 7 3 4 7 77 किलोमीटर चल चुका है। अब उसके बाद ये जो है 36 किलोमीटर चल चुका है। पहले हमको बीच का गैप निकालना पड़ेगा, तो 77 माइनस 36 करेंगे, तो यहाँ पे 7 में से 6 गया 1 और 7 में से 3 गया 4, यानी अब यहाँ जो है यहाँ 77 यहाँ 36, इसको प्लस कीजिए, 7 6 13 का 3 बच गया 1, 7 3 10 1 11 के बच गया 113 किलोमीटर सफ़र कर चुका है। और टोटल सफ़र कितना था, तो टोटल सफ़र आपके पास दिया गया है 185 किलोमीटर। अब 185 में से ये घटा दीजिए, 185 माइनस 113, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 1 गया 7 और 1 1 ख़त्म। यानी कहने का मतलब हो गया इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 72 का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ 72 है।
ठीक है, 72 ये हो गया और ये यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ ये जब 17 था तो ये भी 17 होगा, 72 और 17। और कह रहा है इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब यहाँ पे जो है हमको सिर्फ यहाँ पे कर्ण निकालना है। कर्ण निकालिएगा तो 17 का स्क्वायर करिएगा, क्योंकि कर्ण बराबर होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर निकालिएगा 72 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 17 का स्क्वायर कीजिएगा, 72 का स्क्वायर कीजिएगा तो 72 का स्क्वायर हो जाएगा 72 गुना 72, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 28 के 8 बच गया 2, 7 49, 50 51 बच गया ये 51 84, ये 51 84 हो गया प्लस 17 का 289 हो गया। ये निकालिएगा 9 10 3 33 बच गया 1, 8 8 16 100 बच गया 1 2 3 1 4 5400 इतना हो गया है, 5473 हो गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 5473 किसका ऑप्शन है। तो यहाँ पे 75 का स्क्वायर करते हैं तो 25 56 25 होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका देखेंगे तो 6400 होगा, ये भी नहीं होगा। 85 का देखेंगे 72 25 होता है और वो है 54, ये भी नहीं होगा। और 2 का 72 का स्क्वायर 51 84 होता है, 51 84 होता है। अभी यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे हम मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब इसी तरीके से हम अगला देखेंगे, अगला क्या कहता है। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे जो है ये 17 किलोमीटर यहाँ पे ऊपर दिया है, ठीक है। ये मिस्टेक क्या है, ये 17 किलोमीटर ऊपर चला है। तो यहाँ पे जब देखिए यहाँ से यहाँ चला 35, फिर 17, फिर 42, फिर 17, तो यहाँ पहुँच गया और ये यही है। हमको यहीं पे आंसर आ गया था। यहाँ पे आंसर क्या आ गया था, यहाँ पे 72 आ गया था। इसका ज़रूरत नहीं था, इसका ज़रूरत नहीं था। लेकिन हम यदि गलती से आगे बढ़े भी तो ऑप्शन के आधार पर मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन इसका आंसर 72 यहीं पे निकाल दिया था, क्योंकि ये जो है ऊपर जाने के लिए और ऊपर चला, मुख्य सड़क पे पहुंच गया, ये कहना चाहिए था। क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है। मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए दिशा लेती है, लेती नहीं है, वो दिशा लेके पहुँच चुकी थी, ये गलती किया है। अब इस स्थिति में मेरा आंसर 72 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। यहाँ कह रहा है मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। अब यहाँ पे ऊपर में हम बता रहे हैं, जगह नहीं है नीचे में, ऊपर में बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे एन एस ई और डब्ल्यू होता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, यानी ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। अब कह रहा है मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा है, इसका मतलब मुकेश इधर की ओर देख रहा है। दक्षिण दिशा, मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा है, दक्षिण नीचे ही है, मुकेश सामने दक्षिण दिशा है। वह 5 किलोमीटर सीधे चलता है, ये मान लेते हैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 5 किलोमीटर सीधे चलता है, चला और वहाँ से वह अपने दाईं और 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा। अब देखिए यहाँ से 90 डिग्री दाएं मुड़ा तो ये मुड़ जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री के है, चाहे एक बार मुड़ने के लिए के है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो 90 डिग्री मुड़ा, कौन पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पे ये 5 किलोमीटर चला तो 5 किलोमीटर हो गया। फिर वह अपनी बाईं ओर 45 के कोण पर मुड़ा। अब यहाँ से देखिए 45 का कोण मुड़ेगा तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसको ऐसे कर देंगे और ये आदमी यहाँ पे जा रहा था पश्चिम की ओर, 45 मुड़ेगा, यहाँ सेंटर बनाइए, यहाँ सेंटर बनाइए और यहाँ पे ऐसे दीजिए, यानी वो मुड़ा और इधर जा रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे रहेगा और यहाँ मुड़ेगा, तब पूछा जाएगा ये कौन बनाया उसने या ये कौन बनाया, 2 नंबर या 1 नंबर। तो अधिकतर बच्चे कहते हैं कि सर मेरे द्वारा बनाया गया कौन 1 नंबर है, जबकि ये आप मुड़ते हैं इसलिए आपके द्वारा बनाया गया कौन 2 नंबर होगा। तो यहाँ पे हो गया।
45 डिग्री कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ से ये 3 किलोमीटर चला। अब रेस्ट को यहाँ से हटा दीजिए, रेस्ट को हटा दीजिए। 3 किलोमीटर चला। अब वो अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा? अब देखिए ये यहाँ पे पहुँच चुका है। वास्तविक स्थिति ये था, इसको सेंटर बनाइए, इसको सेंटर बनाइए और यहाँ पे ये दे दीजिए। अब देखिए N होता है, S होता है, E होता है, W होता है और N S और W के बीच में है, यानी S और W के बीच में ये जगह आता है, इसलिए SW होगा। SW कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरीके से 25वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इसमें अभी 4 क्वेश्चन और है, वो हम आगे दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये 26 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों का एक समूह इस प्रकार की व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के एक कोने पर बैठा है। तो यहाँ पे एक अष्टभुज बना लीजिए, ये आपका अष्टभुज हो गया है। अब यहाँ पे सब एक कोना पे बैठा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, बैठा हुआ है, सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, इसलिए सभी का मुँह केंद्र की ओर कर दिए हैं। मेघा राधा के विकर्णतः सामने बैठी है। मेघा कहाँ है? राधा के विकर्णतः सामने बैठी है। तो राधा यहाँ होगी तो मेघा यहाँ होगा, सामने बैठी है। मेघा सीमा के बाईं ओर बैठी है। मेघा कहाँ है? सीमा के बाईं ओर। अब यहाँ पे सीमा देना पड़ेगा क्योंकि सीमा के बाएं इधर ही होगा, बैठी है। रमन सीमा के बगल में, रमन सीमा के बगल में, तो सीमा के बगल में एक तरफ मेघा है तो इसका मतलब रमन इधर हो जाएगा। रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है, यानी रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है, सामने बैठा है। गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा, गोविंद चंद्रा के दाईं ओर, तो चंद्रा के दाईं ओर यही होगा, बैठा है। शांति मेघा के दाईं ओर, शांति कहाँ है? मेघा के दाईं ओर। अब देखिए मेघा यहाँ पे है, इसका दाएं इधर होगा, तो शांति मेघा के, शांति मेघा के दाईं ओर नहीं बैठी है, सॉरी ये देखिए दाईं ओर नहीं बैठी है, इसका मतलब शांति बाईं ओर होगी, नहीं बैठी है, किंतु शशि के सामने बैठी है। अब देखिए शांति के बारे में बात हो रहा है। शांति मेघा के दाईं ओर नहीं बैठी, मेघा के दाएं इधर नहीं बैठी, लेकिन किंतु शशि के सामने बैठी। तो शशि के सामने, शशि को यहाँ दे दीजिए, शशि के सामने बैठी है। चंद्रा के सामने कौन बैठा है? चंद्रा के सामने कौन बैठा? आपका आंसर सीमा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमको बना लेना है। यहाँ पे देखिए ये जो है दोस्तों के एक समूह इस प्रकार व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के एक कोने पर बैठा है। ये वृत्त भी कह देता तो ऐसे ही फिगर बनता, ठीक है, इसलिए आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब कहता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कहता है पी क्यू और आर का भाई है। अब देखिए कह रहा है पी क्यू और आर का भाई है। पी क्या है? क्यू और आर का भाई है। क्यू, पी क्यू और आर का भाई है। अब देखिए पी के बारे में कह रहा है, पी जो है क्यू का भी भाई है और आर का भी भाई है। एस आर की माँ है। एस क्या है? माँ है, तो एक जनरेशन ऊपर होगी, एस माँ है। और कहता है टी पी का पिता है। टी क्या है? पी का पिता है, पिता है। तो निम्न में से कौन सा गलत है? अब इसमें हमको सही नहीं चुनना है, कौन सा गलत है ये चुनना है। देखिए टी एस का पति है, टी एस का पति है, तो ये आपका पति है, तो इसलिए ये सही है। हमको गलत चुनना है, जो गलत होगा वही आंसर होगा। टी क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता है, क्योंकि क्यू का भाई पी या पी का पिता ये है, तो इसका ये पिता है, तो ये भी सही है, नहीं चुनना है। एस पी की माँ है, एस पी की माँ है, तो इसका ये भाई है, तो इसकी भी ये माँ होगी, ये भी सही है। और टी क्यू का पति है, टी क्यू का पति है,
तो ये गलत है और हमको गलत ही ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है पहला शिफ्ट का। ये कहता है 5 लड़की बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही है और वे उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठी हुई है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी नाम दिए हैं सब मिलता जुलता नाम दिए हैं और मिलता जुलता नाम देने का मुख्य मकसद है बच्चा को कन्फ्यूजन पैदा होना। अब देखिए बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही है और वे उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठी हुई है। तो हम एक पंक्ति बना लिए हैं। अब देखिए बोर्ड पे जो है ऐसे ही होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ऊपर की ओर मुँह रहेगा तो उत्तर की ओर होगा। तो ये हो गया। तो ये आपका पूर्वी छोर हो गया, पूर्वी छोर हो गया और ये आपका पश्चिमी छोर हो गया, पश्चिमी छोर हो गया। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 5 आदमी है, लीना, मीना, लीना, बीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही है और वे उत्तर के मुंह करके एक पंक्ति में बैठी हुई है। मीना पश्चिमी छोर पर बैठी हुई है। मीना जो है पश्चिमी छोर पर बैठी हुई है, तो मीना इधर हो गई, पश्चिमी छोर पर बैठी हुई है। और कहता है और टीना पूर्वी छोर पर बैठी हुई है, टीना पूर्वी छोर पर बैठी हुई है। तो दोनों के बारे में आपका कंफर्मेशन सीट हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है, बैठी हुई है। अब देखिए लीना और रीना एक दूसरे के बगल में एक साथ बैठी हुई है, यानी कहने का तात्पर्य है लीना और रीना एक साथ बैठेगी। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, जो लीना बाएं या रीना बाएं बैठी है। तो पूर्वी छोर पर दूसरे स्थान पर कौन बैठी हुई है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं जो टीना पूर्वी छोर पर बैठी हुई है, लीना और रीना एक दूसरे के बगल में बैठी हुई है। तो पूर्वी छोर के दूसरे स्थान पे कौन बैठी हुई है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन छूट चुका है। यहाँ क्वेश्चन जो आपका है बीना, लीना और देखिए एक लाइन छूट चुका है, ये क्वेश्चन छूटा हुआ इसमें क्या है, कह रहा है बीना, लीना के बाईं ओर बाईं ओर और मीना के दाईं ओर बैठी है, और मीना के दाईं ओर बैठी हुई है। तो अब ये थोड़ा छूट गया था। अब यहाँ पे देख रहे हैं बीना लीना के बाईं ओर है। बीना कहाँ है, लीना के बाईं ओर है। यदि लीना यहाँ होगी तो इसके बाईं ओर रीना है, इसलिए ये संभव नहीं है। अब ऊपर वाला देखेंगे, बीना लीना के बाईं ओर है, लीना के बाईं ओर बीना लीना के बाईं ओर और मीना के दाईं ओर बैठी और मीना के दाईं ओर हो जाएगी। इसलिए अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बीना, यहाँ लीना और यहाँ रीना दे देंगे। अब इस तरीके से करा तो पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, तो अब राइट से पूर्वी छोर ये है, इधर से दूसरे स्थान पे कौन है, रीना है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज के लिए एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का जो है ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अब आप लोग के लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे जो कि एनटीपीसी सेकंड होगा। और जो भी आदमी मेरे चैनल पर नए होंगे उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यदि आप मेरे साथ रहते हैं तो आपका एनटीपीसी सेकंड फेज और ग्रुप डी कभी भी नहीं छूटेगा, ये मेरी वादा है आप लोग के साथ। इसलिए आप लोग हमेशा मेरे चैनल पे आके प्रत्येक दिन देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।